हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश पैथवे। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम रोज बोले जाने वाले वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाएंगे, जिससे आप बहुत ही आसानी से किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बदल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला हमारा जो हिंदी वाक्य है वो क्या है? आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? ठीक है, ये तो हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब इसे हम क्या करने वाले हैं? इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो क्या की अंग्रेजी क्या होती है? वॉट। क्या की अंग्रेजी होती है? वॉट। ठीक है, चाहते हैं के लिए वॉट यहाँ पर हम लगाएंगे डू। ठीक है, डू का मतलब करना या चाहना। ठीक है, वॉट डू। आप के लिए लिखेंगे यू। ठीक है, चाहना के लिए लिखेंगे वॉन्ट। वॉन्ट का मतलब होता है चाहना। ठीक है, आप क्या चाहते हैं? वॉट डू यू वॉन्ट। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। अगला हमारा वाक्य है, क्या सब ठीक है? क्या सब ठीक है? ठीक है, ये हो गया हमारा हिंदी वाक्य। इसे अंग्रेजी में हम कैसे लिखेंगे? देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन वाला वाक्य है, तो यहाँ पर हम इज को सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है के लिए हम इज लगाएंगे और इसको पहले लिखेंगे, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। ठीक है, इज सब की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? एवरीथिंग। एवरीथिंग। ठीक है, इज एवरीथिंग ठीक है की अंग्रेजी लिखेंगे ओके। क्या सब ठीक है? इज एवरीथिंग ओके। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। अगला हमारा वाक्य है, तुम बाहर मत जाना। तुम बाहर मत जाना। ठीक है, तुम बाहर मत जाना। तो यहाँ पर तुम की अंग्रेजी हो जाएगी यू। यू मत जाना यानी नहीं जाना, तो नहीं के लिए लिखेंगे डू नॉट। डू नॉट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? डोंट। ठीक है, डोंट। बाहर, बाहर मत जाना। ठीक है, जाना, तो जाना के लिए लगाएंगे गो। बाहर की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आउट। ठीक है, तुम बाहर मत जाना, यू डोंट गो आउट। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। अगला हमारा वाक्य है, उसने अपनी कार बेच दी है। उसने अपनी कार बेच दी है। ठीक है, उसने अपनी कार बेच दी है, तो इसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसने के लिए यहाँ पर हम लगाएंगे ही, और ही के साथ लगाएंगे हैज। ठीक है, ही हैज बेच दी है, तो बेच देने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? सोल्ड। ठीक है, सोल्ड का मतलब होता है बेचना। किसकी कार बेच दी है? अपनी, तो अपनी के लिए यहाँ पर हम लगाएंगे हिज। ठीक है, हिज क्या बेच दी है? कार, तो कार को हम सिंपली कार लिख देंगे। उसने अपनी कार बेच दी है, ही हैज सोल्ड हिज कार। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। अगला हमारा वाक्य है, हम उससे रोज मिलते हैं। हम उससे रोज मिलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा हिंदी वाक्य कि हम उससे रोज मिलते हैं। इसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे? हम के लिए हम यहाँ लगाएंगे वी। ठीक है, हम के लिए लिखेंगे वी। ठीक है, हम की अंग्रेजी यहाँ पर हो जाएगी वी। मिलते हैं, मिलने की अंग्रेजी क्या होती है? मीट। मिलने की अंग्रेजी होती है मीट। उससे यानी हिम, उससे के लिए हिम लिखेंगे। रोज यानी एवरी डे। ठीक है, रोज यानी
every day. हम उससे रोज मिलते हैं. We meet him every day. चलिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं. अगला हमारा वाक्य है वह ठीक नहीं है. वह ठीक नहीं है. ठीक है, वह ठीक नहीं है. तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही. वह की अंग्रेजी हो जाएगी ही. है की अंग्रेजी होती है इज. नहीं के लिए यहाँ पर लिखेंगे हम नॉट. नॉट. और ठीक के लिए लिखेंगे वेल. ठीक है, वह ठीक नहीं है. ही इज नॉट वेल. चलिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं. अगला हमारा वाक्य है मुझे कुछ नहीं चाहिए. मुझे कुछ नहीं चाहिए. ठीक है, ये तो हो गया हमारा हिंदी का वाक्य. मुझे कुछ नहीं चाहिए. मुझे के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे आई. ठीक है, आई. नहीं चाहिए के लिए लिखेंगे डोंट. आई डोंट. चाहिए की अंग्रेजी क्या होती है? वॉन्ट. वॉन्ट. और कुछ की अंग्रेजी हो जाएगी एनीथिंग. ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए. आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग. चलिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं. अगला हमारा वाक्य है कृपया उसकी बात सुने. कृपया उसकी बात सुने. ठीक है, कृपया उसकी बात सुने. तो इसे हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे? देखिए, कृपया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लीज. प्लीज. ठीक है, कृपया को इंग्लिश में बोलते हैं प्लीज. और सुनना, तो यहाँ पर लिखा है कृपया उसकी बात सुने. सुनने को बोलते हैं लिसन. यहाँ पर टी साइलेंट हो जाता है, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं लिसन. उसकी बात सुने, तो प्लीज लिसन टू हिम. कृपया उसकी बात सुने. प्लीज लिसन टू हिम. चलिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं. अगला हमारा वाक्य है तुम अंदर कैसे आए. तुम अंदर कैसे आए. ठीक है, ये हो गया हमारा हिंदी वाक्य तुम अंदर कैसे आए. इसे अब हम क्या करेंगे? अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे. तो देखिए, कैसे की अंग्रेजी क्या होती है? हाउ. हाउ मतलब कैसे. ठीक है, हाउ डिड. हाउ डिड. तुम की अंग्रेजी हो जाएगी यू. हाउ डिड यू गेट. गेट इन. ठीक है, तुम अंदर कैसे आए. हाउ डिड यू गेट इन. चलिए फ्रेंड्स, हम अपने आखिरी वाक्य की तरफ चलते हैं. हमारा जो आखिरी वाक्य है वो क्या है? आपने क्या कहा. आपने क्या कहा. ठीक है, आपने क्या कहा. इसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो लिखेंगे, देखिए क्या की अंग्रेजी होती है? व्हाट. ठीक है, क्या की अंग्रेजी होती है? व्हाट. डिड. ठीक है, किया यानी कहा यानी किया. डिड का मतलब होता है करना. ठीक है, व्हाट डिड. आपने यानी यू. कहा. कहा यानी से. ठीक है, आपने क्या कहा. व्हाट डिड यू से. सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो यूजफुल लगा हो. वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर. बाय बाय.